जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए एक और वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी है, टोटल कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है सीएसआईआर में। सीएसआईआर जैसे कि आप सभी जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। दोस्तों, वैसे तो इसके काफ़ी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर। दोस्तों, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2025 है। दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, तो ये साइट के ऊपर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें की वैकेंसी निकली है। तो बेसिकली दो पोस्ट हैं जिनमें की वैकेंसी निकली है। पहला आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में क्लर्क की पोस्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपका स्टेनोग्राफर की। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी हैं। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड। पे लेवल इसमें 2 रहेगा, जिसका कि बेसिक 19,900 से 63,200 है। आपकी जो अप्रोक्स सैलरी होगी वो 35 से 40,000 के बीच में होगी। दोस्तों, इसमें जो भी लोग 12th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है तो इसमें आपको टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज रखी गई है 28 वर्ष रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें छूट है, जो कि हम आगे देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टेनोग्राफर का जॉब है काफ़ी बढ़िया जॉब रहता है, और जिन लोगों को स्टेनोग्राफी आती है उनके लिए काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी निकलती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी एक्स सर्विसमैन स्टेनोग्राफी जिनको आती है उनके लिए जो जॉब के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं बाकी एक्स सर्विसमैन से, क्योंकि हर स्टेनोग्राफी की वैकेंसी के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये भी ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसमें आपका पे लेवल 4 रहेगा, जिसका कि बेसिक 25,500 से 81,100 रहेगा। आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी लगभग 50,000 के आसपास होगी। इसमें भी आपका 10+2 होना चाहिए। साथ ही आपको स्टेनोग्राफी इसमें आनी चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 27 वर्ष है, और एक्स सर्विसमैन को इसमें भी छूट है। अभी देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट है। तो जैसे कि आप जेएसए के लिए 28 साल और स्टेनो के लिए 27 साल है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, तो एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स उसको अपनी प्रेजेंट जो एज है उसमें से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद स्टेनो के लिए उसकी एज 27 से कम और जेएसए के लिए उसकी एज 28 से कम होनी चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली दो भागों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले उनके दो रिटर्न एग्जाम होंगे और फिर उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। अभी देख लेते हैं पेपर 1 और 2 में क्या आएगा। तो जो पहला पेपर 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें किसी भी प्रकार के मार्क्स हैं वो आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसमें आप दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। इंग्लिश के जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको इंग्लिश में ही फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो स्टैंडर्ड होगा जो एग्जाम का वो 12th पास का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो पहले पेपर में आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 200 मार्क्स होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहिए सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट आपकी जो सेकंड एग्जाम में जाएंगे। दोस्तों, जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें आपके दो सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन 150 मार्क के, यानी कि हर जो क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों, इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है हर आपके गलत आंसर के लिए। बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। तो यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग स्पीड चाहिएगी, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। तो जो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, और उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो देख लेते हैं आपका जो एक एग्जाम होगा इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये आपका ओएमआर या सीबीटी दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका जो भी लेवल होगा वो 12th लेवल का होगा। इसमें भी आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा।
इस एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो आपके जो रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50-50 मार्क्स के ही होंगे, और इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और इन सभी में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, और आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज किया है तो उसमें आपको 10 मिनट आपका जो डिक्टेशन होगा, और उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको स्टेनोग्राफी करनी है। उसके बाद जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेंगे जो भी आपने स्टेनोग्राफी की है उसको कंप्यूटर में टाइप करने के लिए, और हिंदी के लिए आपको 65 मिनट्स मिलेंगे। दोस्तों इसका जो डिटेल जो स्टेनोग्राफी के जितने भी नॉर्म्स हैं वो इस नोटिफिकेशन में है, तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप बाकी के जो नियम है वो देख सकते हैं। बात कर लेते हैं फीस की। तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये की फीस है। एक्सर्विसमैन के लिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://cdri.res.in, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों बात कर लेते हैं सर्विंग पर्सनल्स की। तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 1 साल के अंदर अंदर सेना से रिटायर होना होगा। उनको मेनली ये दो जो फॉर्मेट है, ये एनेक्जर्स उनको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, जिनमें एक तो उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उनको साइन करा के देना है कि जो मेरा जो डिस्चार्ज है वो इस डेट को होगा, और दूसरा उनको सेल्फ सर्टिफाइड खुद ये देना है कि मैं मेरा जो सिलेक्शन होगा उसके बाद अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता हूँ तभी मेरा सिलेक्शन इसमें वैलिड होगा। तो ये दो टाइप के डॉक्यूमेंट, सेम जो डॉक्यूमेंट है ये बैंकिंग के एग्जाम में भी दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये इसमें भी दिए जाएंगे जो भी सर्विंग पर्सनल है उनके द्वारा। दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो ये जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ के अंदर है, लेकिन इसमें ऐसे लिखा गया है कि आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो बेसिकली तो लखनऊ में होगी, लोकल ये पोस्टिंग होगी, लेकिन आपको जो सीएसआईआर के बाकी के जितने भी लैब हैं उनमें भी आपको भेजा जा सकता है। तो जैसे कि पूरे इंडिया के अंदर सीएसआईआर के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग ऑल इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों कुल मिला के एक बढ़िया जॉब है, एक क्लरिकल जॉब है और अच्छा जॉब है, डिपार्टमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो इसमें जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।